जगत दीदी का भाई जो है छेनू आज भी कम्युनिटी छापकर सबसे प्रूफ मांग रहा था कि किसी के पास प्रूफ है तो दे दो, प्रूफ है तो दे दो। अब जो है जगत दीदी का भाई को एक प्रूफ भेजो कि कल जगत दीदी लप्पू के पैनल पे आई थी। और जब हम किसी के पैनल पे हम जाते हैं तो हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं, मगर जगत दीदी डायरेक्ट बोलती है कि मैं आ गई। इसी तरीके से हल्का के चैनल पे गई थी, सेम लैंग्वेज सेम तरीका कि मैं आ गई, तो इसी तरीके से वो बोली थी। अब तो 100% यकीन हो गया है कि दोनों का बातें हो रही है, क्योंकि एक बहन कभी झूठ नहीं बोलती, जो कि लप्पू की जो बहन है सुचिता, वो बोल रही थी कि प्रेजेंट टाइम में अभी भी बातें हो रही है और भाई जो है विश्वास नहीं कर रहा है, बोल रहा है प्रूफ दो प्रूफ दो। अब ये लाइव में इसकी बहन आई है, नेहा कुमारी की आईडी से ही ज्वाइन हुई है और बोल रही है कि मैं ज्वाइन हो गई, मैं पैनल पे आ गई, इतना ही बोलकर और ये लप्पू जो है लाइव को कट कर देता है। अब 16 मिनट का लाइव होता है टोटल और 12 मिनट पे ये ज्वाइन होती है और उसके बाद एक दो मेंबर से बात करने के बाद लप्पू जो है लाइव को कट कर देता है और ये पर्सनली चैट कर रहा होगा, क्योंकि अब कॉल से बात करेगा, फ़ोन पे बात करेगा तो अगर कॉल हिस्ट्री और कॉल सब कुछ कॉल डिटेल अगर चेक होगा तो पता चल जाएगा कि दोनों संपर्क में हैं। अगर व्हाट्सअप के थ्रू बातें करते हैं तो लप्पू का व्हाट्सअप जो है मनीषा के लैपटॉप में अब लॉगिन है, तो लप्पू जो है क्या एक्टिविटी कर रहा है अपने मोबाइल से वो सब कुछ पता चलेगा मनीषा को। तो अब हर तरीके से इसका बात करने का पाबंद लग रहा है, कोई मौका नहीं मिल रहा है कि हम बातें कहाँ से करें। तो अब पैनल पे आ गया और प्राइवेट चैट से बातें कर रहा था, प्राइवेट लाइव में बातें कर रहा था, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीम होता है ना उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो एक पब्लिक लाइव स्ट्रीम होता है, ओपन प्लेटफॉर्म कि कोई भी आकर अपनी बातें कह देता है, और एक होता है प्राइवेट लाइव जिसमें हम कोई नहीं दिखता है और सिर्फ जिसको हम ज्वाइन करते हैं वही लोग दिखते हैं, बाकी पब्लिक नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये लपुआ जो है लाइव को कट करके और प्राइवेट चैट पे प्राइवेट लाइव में दोनों घंटों घंटों बात कर रहे होंगे, क्योंकि आवाज़ जो है 90% पूरा मैच कर रहा है। अब जो है मनीषा को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये घटिया इंसान ये सुधरेगा नहीं। ठीक है, अपने बिहेव में कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ पैसे के लिए मनीषा को टैग कर रहा है। मनीषा को ये कपड़ा पसंद है, मनीषा को ये पर्स पसंद है, मनीषा से बातें हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम और मनीषा ब्रांड है। सुअर कहीं का तू ब्रांड है, तू कभी सुधरेगा नहीं, तू बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या मैं बोलूँ, ये लप्पू कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि अब तो खुल्लम खुल्ला अब पब्लिक को भी पता चल गई है कि ये बातें कर रहा है। अब ये जगत दीदी का भाई को ये प्रूफ भेजो कि ये हमेशा भिखारियों की तरह बोलता है ना, प्रूफ है तो दे दो, प्रूफ है तो दे दो। घर में जीता जागता प्रूफ है इसकी बहन। अगर अपनी बहन का मोबाइल चेक करेगा एक दिन के लिए, अगर पूरे दिन के लिए ले लेगा, तुरंत क्या एक्टिविटी हो रहा है नहीं हो रहा सब कुछ पता चल जाएगा। मगर 40 साल की बुढ़िया होकर इस तरीके से रासलीला कर रही है, जिससे लग रहा है एक कसम खा लिया है कि मनीषा का घर तो बर्बाद करके ही मानेगी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो है मनीषा ससुराल मायके चली गई है। बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी है, करे भी तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लपुआ जो है सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि कल लाइव करा था, तो लप्पू का लाइव जो है कभी भी 10 मिनट 15 मिनट का लाइव नहीं होता भी है तो आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा का लाइव होता है। कल जो है लप्पू लाइव में आया था और उसी लाइव में ये पैनल पे जगत दीदी भी आई थी। जगत दीदी के नाम से ही चैनल था, आईडी था, नेहा कुमारी के नाम से आईडी था, और जिसमें नेहा कुमारी जो है कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ बोली कि मैं आ गई। और अगर हम किसी चैनल पे हम किसी के पैनल पे जाते हैं तो हाय हेलो से हम ज्वाइन करते हैं, मगर यहाँ पे सीधे डायरेक्ट बोलती है मैं आ गई। उसके बाद ये लपुआ जो है 1-2 मेंबर से बात करके लाइव को कट कर देता है, ताकि डायरेक्ट अगर कट करता तो पता लग जाता लोगों को कि। और उसके बाद लाइव स्ट्रीम में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो पब्लिक को दिखने वाला कि हम सभी पब्लिक के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि पब्लिक को दिखेगा नहीं लाइव, मगर लाइव रहेगा, मगर प्राइवेट लाइव रहता है, जिसको हम अपना प्राइवेट
लाइव में ज्वाइन करते हैं वो वही सारे मेंबर रहेंगे और किसी को दिखेगा नहीं और पब्लिश भी नहीं होता है और घंटों घंटों बात करते रहो, कुछ भी करते रहो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब जो है लपुआ को अब व्हाट्सअप जो है मनीषा के पास लैपटॉप है, उसमें लॉगिन है। अब ये लपुआ जो है क्या एक्टिविटी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब मनीषा को हर इन्फॉर्मेशन जो है अब इसके हाथ में रहेगा। तो लपुआ जो है व्हाट्सअप से अब तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब व्हाट्सअप से अगर कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो मनीषा को सबूत लग जाएगा हाथ, क्योंकि इसने इसी प्रेजेंट टाइम में बातें करा था, इसलिए मनीषा खुल्लम खुल्ला बोली थी कि ये दोनों को बात अभी भी होते हैं, मेरे पास सबूत है। वही सबूत मनीषा अपनी ननद के पास पूजा के पास भेजी और पूजा भी बोली कि हाँ सेम टाइम मतलब टाइमिंग डेट सब कुछ है और अभी प्रेजेंट टाइम में इन दोनों का बातें हो रहे हैं। मगर इसी के ऊपर ये जगत दीदी का जो भाई है छेनू वो बोलता है कि मुझे तो पता नहीं है, अब अगर बातें होती है तो मुझे सबूत भेजो। अब यहाँ तक खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया पूजा कि अपनी बहन का मोबाइल लो, एक दिन का लो या 1 घंटे के लिए लो, अपनी बहन की मोबाइल को छेड़ो, पता लग जाएगा कि तुम्हारी बहन किधर किधर रासलीला करती है, किधर किधर मुंह मरवा रही है, क्या कर रही है, तुम्हारी बहन का एक्टिविटी A to Z चीज़ें पता लग जाएगा। मगर अब तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आके मैं आ गई, अब तो खुल्लम खुल्ला बात कर रही है। अब ये घटिया इंसान बोलता है कि मैं मनीषा के साथ रहूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मनीषा और सचिन एक ब्रांड है, कुछ ऐसा नहीं होगा, हम दोनों ऐसे एक ही रहेंगे। अब ये घटिया इंसान खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है और यहाँ तक कि धमकी भी दे रहा है कि अगर मेरे खिलाफ किसी के पास जो घर में अंबर के पास से अगर कोई सबूत बाहर तक लीक होती है तो मैं सभी रिश्तों को तोड़ दूंगा, सभी से रिश्ता तोड़ दूंगा और अपने आप को हम भी नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो कि ये घटिया इंसान लप्पू जो है 3 बार अटेम्प्ट 4 बार कर चुका है, तो इस तरीके की धमकी दे रहा है। अब बताओ कि जो धमकी माँ बाप को देना चाहिए कि अगर तू मेरी बहू के साथ कुछ भी अगर करने की कोशिश किया, अगर धोखा दिया तो हमसे बुरा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा, मैं तेरा सभी से रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारा ना कोई माँ बाप है ना ही कोई भाई बहन है, सभी से रिश्ता तुम्हारा टूट जाएगा। मगर लप्पू उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम कर रहा है। माँ बाप को धमकी देने की माँ बाप क्या धमकी देंगे अपने बेटे को कि तुम अगर ऐसा नालायकपन करेगा तो हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, मगर लप्पू उल्टे ही ये धमकी दे रहा है घटिया इंसान। तो आपको लग रहा है कि ये सुधरने वाला इंसान है। दोनों इतने मतलब आशिकी में डूबे हुए हैं 40 साल की बुढ़िया कि अपने चैनल पे खुद ही बोलती है कि मैं मनीषा को बेटा अपने बच्चे समान मानती हूँ, बच्चे की तरह लाड प्यार करती हूँ। कल को इसकी बेटी बड़ी हो जाएगी, अपनी बेटी की शादी करेगी, उसको दामाद पसंद आ जाएगा तो दामाद के साथ रासलीला करने लगेगी, क्योंकि वो भी तो उसकी बेटी ही है ना। तो ये औरत नहीं सुधरेगी, घर को बर्बाद करने की ये जिद पकड़ रखी है मनीषा के कि मैं घर तो तोड़ के रखूंगी। तो मैं बस मनीषा अब तुम अपने पति के ऊपर गौर से ध्यान दो और उस लाइव को जो लाइव कल किया था लप्पू, उस लाइव को अच्छे से डाउनलोड अच्छे से सेव करके रखो ताकि बाद में पता चल सके कि वो लाइव कितना घंटा बंद करके चलाया है, दोनों का क्या क्या चैट हुआ है, क्या क्या बातें हुई है, ताकि पता चल सके। क्योंकि ये लपुआ जो है कॉल पे बात करेगा, कॉल डिटेल से निकल जाएंगे। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अगर बात करता है, चैट करता है, तो मनीषा के पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के जरिए मनीषा को सबूत पता चल जाएगा कि दोनों की एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि मनीषा के पास जो लैपटॉप है वहाँ सिवान में रखा हुआ लैपटॉप था, उसी के जरिए मनीषा ने छेड़छाड़ करके लैपटॉप को खोला और इसको हाथ में इतने गंदे गंदे प्रूफ हाथ लगे कि मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गए कि ये इतने गंदे लेवल तक गिरे हुए इंसान है। तभी मनीषा बोली कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बातें हो रही है। साथ ही साथ अपने ससुराल वाली फैमिली को भी दिखाया, अपनी ननद को भी भेजा कि जो पूजा है मनीषा की ननद सुचिता, वो भी बोली है कि अभी भी जगत दीदी बातें करती है लप्पू से। और जगत दीदी का जो भाई है छेनू, वो बोलता है कि प्रूफ है तो दे दो, प्रूफ है तो दे दो। मनीषा की ननद डंके की चोट पे बोलती है कि अपनी बहन के मोबाइल हाथ में लो, 1 दिन के लिए आइसोलेट करो
और इसके मोबाइल छेड़छाड़ करो, सब कुछ इसकी एक्टिविटी पता लग जाएगी कि आज तुम्हारी बहन कितने गंदे पानी में कितने लेवल तक गिर चुकी है, मनीषा के घर बर्बाद करने के लिए कसम खा लिया है। तो अभी भी दोनों नहीं सुधरे हैं, अब तो खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं, अब तो पब्लिक को भी पता चल गया कि दोनों संपर्क में हैं।